तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 और हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 है उसको एकदम बढ़िया से अच्छे से हल करेंगे। ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है। देखिए, वास्तविक जो संख्याएं होती है ना, वो आपका परिमेय संख्या, ठीक है, इसको समझ लेते हैं फिर प्रश्नावली को हल करते हैं ना। परिमेय संख्या और, ठीक है, अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। मतलब जो हमारा वास्तविक संख्या होता है वो दो संख्याओं से मिलकर बनता है। कौन कौन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो कोई अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि भाई वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप बताओगे कि भाई वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ और इसको अच्छे से हल करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा खुल गया भाई प्रश्नावली। देखिए इधर पहला क्वेश्चन हम लोगों का। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले है 140, 156 और ये सब है। तो चलिए भाई हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमको क्या करना है भाई, निकालना है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं ना। तो चलिए भाई क्वेश्चन को लिख लेते हैं और इसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास, ठीक है, क्लास 10 मैथ। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1। कौनो दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? किसी को कौनो दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन 140 है, इसको हल कीजिए आप लोग। देखिए कैसे हल करेंगे मेरे भाई। तो 140 है तो इसको काटेंगे 2 से। किससे काटेंगे? 2 से। तो कितना आएगा? 70 आ जाएगा। फिर 2 से 70 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 35। फिर इसको काटेंगे 5 से 7 बार में। फिर इसको 7 से काट देंगे एक बार में। ठीक है। तो ये हमारा 140 कट जाएगा। अब 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिख देंगे। तो 140 किससे किससे कटा है? तो 2 से 5 से और 7 से, इसी से कटा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 2, ऐसे लिखिएगा। ठीक है। और यहाँ से एक ये वाला 5 और एक ये वाला 7, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो देखिए एकदम आसान है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये पहला था इसका। ठीक है। अब दूसरा इसका देख लेते हैं। दूसरा 156 था, इसको काटते हैं मेरे भाई। चलो 2 से काटो ना। तो कितने बार में कटेगा? 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पर एक बचेगा, 2 8 16, 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6 हो जाएगा। एक बचेगा, 2 9 18। अब इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। और इसके अटके हैं इसको अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो जो 156 है वो हमारा किससे किससे कटा है? वो कटा है 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे में 13 ना। अब ये जो 2 है वो 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 और गुणे में यहाँ से ये वाला 3 और ये वाला यहाँ से 13। यही वाला आंसर हो जाएगा। कौन दिक्कत अब यहाँ तक? नहीं ना दिक्कत। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग हल करेंगे इसका तीसरा वाला क्वेश्चन। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि 38 25। ठीक है मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको किससे काटें? देखिए अगर लास्ट में 5 आया तो वो तो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से। तो सबसे पहले 3 से काट लेते हैं ना। तो 3 एक कम हो जाएगा 3। अब यहाँ 8 है तो कितने बार में जाएगा? 3 दूना के 6, 2 बच्चा 22 हो गया। 3 सत्ते 21, एक बच्चा 3 पचे 15, 3 से कट गया। अब 3 से काटिए, 3 चौका हो जाएगा 12 और इसको काटेंगे तो 25 3 हो जाएगा 75। ठीक है, कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 425 है। देखिए अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि अब ये 3 से नहीं कटेगा?
इसको जोड़ दो पूरा को, देखो 4 2 6 और 6 5 11। क्या 11 3 से कटता है? नहीं कटेगा। अगर पूरा जोड़ने पर 3 से कट जा रहा है तो ये 3 से कटेगा। अगर पूरा जोड़ने पर 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब वो 3 से अब नहीं कटेगा। तो कटेगा किससे मेरे भाई? 5 से। तो 5 अट्ठे हो जाएगा 40 आपका, और 5 पचे हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको 5 से एक और बार काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 17 पच होता है 85, फिर 17 एकम कितना होता है मेरे भाई? 17। तो मतलब ये पूरा पूरा हमारा क्या हो गया? कट गया। किससे कटा है भाई? ये हमारा कटा है जो 38 25 है, वो हमारा किससे किससे कटा है? वो कटा है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे में 17। इसी से ना कटा है जी। अब ये 3 कितने बार है मेरे भाई? 2 बार, तो लिखो 3 के पावर 2। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो लिखो 5 के पावर 2, और गुणे में यहाँ पर 17। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना आसान था, मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया। तो अब हम इसके आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा होगा। चौथा बोला है 5005। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए अगर कहीं भी 1001 आ गया न, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है, मतलब ये किससे किससे कटेगा? तो ये करता है 7 गुणे 11 और गुणे 13 से। इसको याद कर लीजिएगा ना, कि अगर 1001 कहीं आ गया तो वो किससे कटेगा? पहले पहले 7 से कटेगा, फिर आपको 11 से कटना है, फिर आपको 13 से कटना है। ठीक है, तो इसको काटिए 5005 को, तो 5 से कटेगा ये, तो 5 एकम 5, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 से हम काट देंगे इसको, तो कितने बार में? 7 एकम 7 जाएगा, 7 निकल जाएगा, 3 और 0 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28। अब 30 में से 28 जाएगा 2 21 हो गया, 7 त्रिका 21 143। ठीक है, अब 11 से इसको काट देंगे, तो मेरे भाई 11 एक कम हो जाएगा 11। अब 14 में से 11 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 और 3 33 हो जाएगा, तो 11 3 हमारा कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 13 कम 13। कौन दिक्कत नहीं। तो जो 5005 था उसका भाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं 5005। ये किससे किससे कटा है? ये कटा है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 से मेरे भाई। यही हमारे इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखो कितना आसान है कि नहीं? तो बस बढ़िया से पढ़ो आप लोग, आसान तो सब है यार, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हम काटेंगे 74, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका पांचवा, 74 29 को। इसको भी काट लेते हैं, चलिए ठीक है। 74 29 को किससे काटेंगे हम लोग? हाँ, ये देखो 17 से कटेगा ना। अब यहाँ पर 74 है, तो 17 से 74 कितने बार में कटेगा? 17 चौक का 68, बचा कितना? 68, मतलब 6 बचा, तो यहाँ पर 6 और 2 हो गया 62, 17 तिया 51। अब 62 में से 51 जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 और 9 19 हो जाएगा 100। तो 17 7 119 ना। अब 17 के बाद ये किससे कटेगा? 19 से कटेगा, तो 19 गुना होता है 38, यहाँ पर बचेगा 5 और 7 57 हो जाएगा, तो 19 तिया 57। अब ये 23 जो है 23 से ही कट जाएगा बस। तो हमारा जो 74 29 था उसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 17 गुणे 19 गुणे के 23। ठीक है, तो यहां तक कोनो दिक्कत आपको मेरे भाई नहीं हुई? ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था उसको मैंने देखिए एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोला है। यहां पर देखिए मेरे भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमसे बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे के LCM। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसमें ना सत्यता, मतलब इसमें HCF और LCM निकालना है। उसके बाद इसका हमको इसी वाले फार्मूले पर जांच कर देना है। तो चलिए भाई निकाल देते हैं ना, क्या दिक्कत है यार। तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और फिर आपको क्या करते हैं मेरे भाई बता देते हैं ना। तो इसका तो काम हो गया।
इसको हटा लेते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला फर्स्ट था, वो था 26 और 91, यही था ना जी? हाँ यही था। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बढ़िया सा लगाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 26 और 91 को काट लेते हैं, फिर आपको अच्छे से एकदम समझा देते हैं, ठीक है। तो भाई काटिए इसको काटना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ पर 26, देखिए 26 लिखिए और इसको काटिए, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 26 को तो कितने बार में कट जाएगा, 13 बार में। फिर इसको 13 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 13 कम 13, 26 कट गया। अब 91 को भी काटिए आप, तो ये 7 से कटेगा, 13 सते होता है 91, और ये 13 कम हो जाएगा 13, ठीक है। तो इसको हमने काट लिया। अब क्या करेंगे, जो 26 था मेरे भाई वो किससे किससे कटा है, तो आप देखोगे कि वो कटा है 2 गुणे 13 से, बस। अब जो 91 था वो किससे किससे कटा है, वो कटा है 7 गुणे 13 से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या, HCF। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, देखो ये 13 दोनों में है, ये 13 दोनों में ना मेरे ना, ये 13 जो है वो दोनों में है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13। यहाँ HCF जो दोनों में रहेगा वही HCF होगा। एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले कॉमन है उसको तो लिख ही लो, 13 कॉमन था। अब जो बचेगा उसको भी, यहाँ से 2 यहाँ से 7, तो यहाँ से 2 लिख लो, यहाँ से 7। अब गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो गुणा करोगे तो 13 दूना के 26, और 26 सत्ते होता है 182 ना, ये आ जाएगा। तो हमने HCF और LCM निकाल दिया। अब हमको करना है मेरे भाई जांच। अब क्या करना पड़ेगा, जांच। तो हम क्या लिखेंगे, जांच, क्या लिखेंगे, जांच। जांच कैसे होगा, वही जो हमको फार्मूला दिया था, दोनों, यही फार्मूला हमको फार्मूला दिया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे के LCM, यही वाला, ठीक है। तो दोनों संख्या कौन कौन सी थी, एक था 26 और दूसरा था 91, गुणा कर दीजिए। HCF आपका कितना था, HCF आपका था 13, और गुणे LCM कितना था 182, ठीक है। अब इसको गुणा करना है, तो कहाँ गुणा करें भाई, इधर ही कर लेते हैं, रफ कार्य है। तो 91 में हमको 26 का सबसे पहले गुणा करना है, तो ये तो हो जाएगा 6 और 9 छंग 54, ठीक है। यहाँ 2 एक कम 2 और 9 दूना का 18, 6 6 4 कितना हो जाएगा, 4 2 6, 8 6 14, 1 1 2 ना, अरे 8 5 13 ना यार, 23, मतलब 23 66 इसका आ जाएगा गुणा करने पर। मतलब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23 66। अब इसका भी गुणा कर लीजिए आप लोग, देखिए कितना आता है। तो 182 में हमको क्या करना है, 13 का गुणा करना है, तो यहीं पे कर लेते हैं ना, 182 में 13 का। देखो गुणा करके भी बता रहा हूँ मैं आपको, काहे कि कौनो दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में कहते हो सर गुणा करने पर आंसर नहीं आया, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो 3 दूना का हो जाएगा यहाँ पर 6, 8 3 का 24 के 4 हाथ में आ गया 2, और 3 एकम 3 2 5। अब इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब जोड़ दो, 6 4 2 6, 8 5 13 3 1 1 2 आ गया ना 23 66। तो इसका भी गुणा करने पर आ जाएगा 23 66, मतलब दोनों बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे भाई कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के, बस आंसर, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है इसका, 510 और 92, इसको हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक है।
तो इसको हटा लेते हैं हम लोग ना, और हल करते हैं हम लोग अपने वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए, तो इसको हटा लेते हैं क्योंकि इसका काम अब नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, वो कितना है, 510 और 92। इसको हमको क्या करना है, हल करना है मेरे भाई ना। तो चलिए हल करते हैं। तो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं पेज को ना, कोनो दिक्कत ना हो, आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, और भाई वीडियो पसंद आ रहा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा, जल्दी जल्दी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 510 और 92, एकदम बढ़िया से समझो यार, एकदम अच्छे से। तो सबसे पहले 510 को काट ला नहीं, काट लो यार, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कौनो दिक्कत थोड़ी ना है यार, काटा। अब 2 से काटोगे मेरे भाई 5 को, तो 2 दूनी के हो जाएगा 4, फिर 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 92। अब ये किससे कटेगा मेरे भाई, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 निकला के 1 बचेगा, 1 5 15, 3 पचे हो जाएगा 15 आपका। अब ये 85 किससे कटता है, 5 से कटेंगे, 17 पचे होता है 85, और यहाँ पर हो जाएगा 17 एकम 17, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 92 को भी हम लोग काट ही लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो ये किससे कटेगा, 2 से, हाँ 2 से काटिए, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12, 2 से काटिए, 2 दूना के 4 और 2 तिया 6। ठीक है, और 23 से काटेंगे तो 23 से कम 23, पूरा पूरा ही हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 510 था वो हमारा किससे किससे कटा है मेरे भाई, तो 2 गुड़े 3 गुड़े 5 और गुड़े में 17 इससे कटा है। और जो 92 था वो हमारा कटा है 2 गुड़े 2 और गुड़े में 23 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF इसका। तो HCF क्या होगा, HCF जो दोनों में कॉमन हो, एक तो ये वाला 2 है दोनों में कॉमन, और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बस 2 ही हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लो 2, और जो बचा है सब बचा, ऊपर से 3 5 17, तो 3 5 17, और नीचे से कितना, 2 गुड़े 23, तो 2 गुड़े 23 इसको लिख लो। ठीक है, तो जब इन सभी का गुणा आप कर दोगे, इन सभी का जब गुणा करोगे तो आएगा ना 23,460 ना, गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। जांच में हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे के LCM। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, 510 गुणे 92, बराबर HCF कितना था, HCF आपका 2 गुणे LCM 23,460। गुणा करते हैं, देखिए 23,460 में अगर हम 2 का गुणा करें तो आ जाएगा हमारा 46,920, और जब 510 में 92 का करोगे ना गुणा, तब फिर भी आएगा 46,920, दोनों बराबर आएगा। इसका गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना तक कर ही सकते हो। तो ये हमारा हो गया, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड मेरे भाई, आंसर। ठीक है, तो देखिए ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने एकदम बढ़िया सा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हम लोगों का अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। इसका तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसी का है तीसरा क्वेश्चन। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी लगा लेते हैं, आसान सा है एकदम। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, ठीक है, तो कितना है भाई, 336 और 54 है। ठीक है, तो चलिए 336 को काट लीजिए, इसको काटेंगे कितने बार में काटेंगे, 2 से, 2 एक कम 2,
यहाँ हो गया 13, तो 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16 ना। 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर किससे काटेंगे, 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, कट जाएगा पूरा पूरा। अब किससे कटेगा, 54 से, मतलब अब 54 को काटेंगे ना। 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटिए, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, कट गया पूरा पूरा। कौन दिक्कत, नहीं दिक्कत। चलिए तो क्या करते हैं, 336 को अब लिखते हैं। 336 किससे किससे कटा है, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और गुड़े 3 गुड़े 7, इससे ही कटा है ना मेरे भाई, हाँ इससे ही कटा है। अब जो 54 है वो हमारा किससे किससे कटा है, 2 गुड़े में 3 गुड़े में 3 गुड़े में 3, इससे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे मेरे भाई, HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में हो, तो हई जो 2 हो वो दोनों में है, और हई जो 3 है वो दोनों में है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से ये वाला 3, तो 2 का गुणा 3 में कर दो 6। अब निकालो एलसीएम। तो सबसे पहले जो कॉमन था उसको लिख लो, कॉमन था 2 गुणे 3, उसके बाद जो बच जाएगा वो सब लिखना है। बचा क्या, ऊपर से 2 2 2 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 7, गुणे में नीचे से 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3, इसको लिख लो। अब इन सभी का जब गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 3024, आपका कितना आ जाएगा, 3024 ना, गुणा कर लीजिएगा। तो अब हमको इसका क्या करना है, जांच करना है मेरे भाई। तो हम लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच के लिए फॉर्मूला वही, दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे के एलसीएम में, ठीक। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी, दोनों संख्याएं थी 336 और गुणे में एक था 54, दूसरा HCF कितना था मेरे भाई 6, और एलसीएम कितना था 3024, बस गुणा कर लो। तो जब 336 में 54 का जब गुणा करोगे ना, तो आपका आएगा 18,144, इसका भी इसमें गुणा करोगे तो 18,144, दोनों बराबर आएगा। तो लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका तीनों क्वेश्चन हमने एकदम बढ़िया सा लगा लिया है, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है ना। कौनो दिक्कत नहीं होगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो तुम लोग यार, मेरे साथ पढ़ रहे हो। हमारे चैनल का नाम पता है ना, सतीश स्टडी सेंटर। उसको भाई एकदम बढ़िया से ना, एकदम बढ़िया से सब्सक्राइब करो कि मैं क्या बताऊं तुमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वो हो गया क्वेश्चन, अब कोनो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसका ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको LCM और HCF निकालना है, बस इतना ही काम करना है। तो चलिए ना भाई क्या करते हैं, इसको भी हम लोग बढ़िया से निकालने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया, तो इसको हटा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हल करेंगे ना, ई का है, देखो इसको हटा लेते हैं ना पहले, क्योंकि लाइट जल रहा है तो उसमें ये सब आ जाते हैं, तो इन सभी का भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। देखो कितना पढ़ाने में परेशानी हो रहा है बताओ, और तुम लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो यार, सपोर्ट करो यार थोड़ा सा। हाँ तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, 12, 15 और 21, इसका लसम असर निकलना है। तो 12 को काट लीजिए मेरे भाई, किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3, ठीक है। अब उसके बाद 15 से काट लेते हैं, तो किससे काटें, 3 से, 3 पछे 15 और 5 एकम 5, कट जाएगा। अब 21 को काट लीजिए, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, पूरा पूरा कट गया ना।
अब लसमसा इसका निकाल लो मेरे भाई। तो आप क्या करोगे, लसमसा निकालोगे तो किधर निकालते हैं, लसमसा इधर निकाल दें। हाँ, तो जो हमारा 12 है वो किससे किससे कटा है, वो कटा है 2 × 2 × 3 से। अब जो हमारा 15 है वो किससे कटा है, वो कटा है 3 × 5 से। अब जो 21 है वो किससे कटा है, 3 × 7 से। ऐसे ही कटा है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF क्या है, जो हमारा दोनों में कॉमन, मतलब अब तीनों में कॉमन, देखिए ये तीनों में आपको मिलेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो 3 तो सबसे पहले कॉमन ले लो, तो HCF हो जाएगा 3। एलसीएम सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लो बेटा, और जो बच गया सब ऊपर से बचा है 2 × 2, फिर इसमें 5 और इसमें कितना हो गया 7। तो इसका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 420 आएगा ना। कितना आ जाएगा, 420। मतलब इसका जो HCF था वो 3 आया, एलसीएम 420, खत्म। ठीक है, तो अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन था, अब इसका दूसरा भी देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो दूसरा हमारा क्या है, 17, 23 और 29 है। इसको हमको हल करना है, तो चलिए इसको भी काट लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो 17 को काटेंगे कितने बार में, 17 से 17 एकम 17। 23 को काटेंगे कितने बार में, 23 एकम 23। 29 को काटेंगे कितने बार में, 29 एकम 29। बस, अब काट लीजिए। जो 17 था मेरे भाई, 17 वो किससे कटा है, 17 × 1 से। 17 × 1 ऐसे लिखेगा ना, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो हमको एक कॉमन लेना पड़ता है। अब 23 किससे कटा है, 23 से मत लिखेगा उसको, 23 × 1 लिखेगा ऐसे, या 1 × 23 कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ तो हो जाएगा 29 किससे कटा, 29 × 1। तो सबसे पहले निकालना है HCF। HCF का मतलब जो कॉमन है, कॉमन क्या दिख रहा है, एक, तीनों में है ना, तो उसको ले लो 1। एलसीएम सबसे पहले जो कॉमन है 1, उसको लिख लो, और जो बच गया 17 बचा है, 23 बचा है और 29 बचा है। तो इन सभी का जब हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो हमारा आ जाएगा 11,339 मेरे भाई। ठीक है, तो इन सभी का जब आप गुणा कर दोगे तब। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 2 क्वेश्चन कर दिया है। अगर आप बोलो तो तीसरा भी बता दें, या तो मैं तीसरा बोलो तो होमवर्क दे दूं। चलो बता ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर आप बताए नहीं। चलो कहाँ बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी जगह बता दूं ना, इसी जगह, जगह तो है 8, 9 और 25 है। इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले 8 को काट लेते हैं 2 से, 2 चौक का 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, कट जाएगा। 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3। 25 किससे कटेगा, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, कट गया। तो अब क्या करेंगे, किससे किससे कटा उसको लिख लो। तो सबसे पहले जो 8 से कटा है, 8 किससे किससे कटा है, 8 कटा है 2 × 2 × 2। जो 9 है वो किससे किससे कटा है, 3 × 3। जो 25 है वो किससे किससे कटा है, 5 × 5। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा HCF। अब HCF इसमें कॉमन क्या है, तो HCF इसमें कॉमन देखोगे तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 लिखोगे, कितना लिखोगे, 1। अब लिखोगे एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो कॉमन है लिख लो 1, कुछ कॉमन नहीं था तो 1 लिख लिए। अब जो बचा ऊपर से 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, फिर नीचे से 3 × 3, फिर उधर से 5 × 5 गुणा करना है। इसका 8 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 5 बचे 25। इन तीनों का गुणा कर दोगे ना तो आ जाएगा 1800। कितना हो जाएगा, 1800। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो बस तीसरे क्वेश्चन में हमको खाली HCF और LCM निकालना था, जो कि मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझाया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए मेरे भाई, अगला जो हमसे क्वेश्चन बोला है कि HCF दिया है 306 और 657 का जो HCF है 19 हमको दे दिया है। आपको LCM निकालना है 306 और 657 का।
ठीक है, चलिए निकालते हैं। आसान था बहुत क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है मेरे भाई। तो ये तो हो गया इसका, इसको पलट लेते हैं, और जो आपका क्वेश्चन था हम लोग क्या करते हैं उसको बता देते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 4, यही है ना जी? हाँ यही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या बोला है कि भाई हमको HCF तो दिया है, HCF दिया है किसका? 306 और 657 का HCF हमको दिया है। कितना दिया है मेरे भाई? 9 दिया है। निकालना क्या है आपको? LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM किसका? 306 और 657 का, यही आपको निकालना है। चलो निकालते हैं ना, ये क्वेश्चन वर्ड है ना, ऐसा निकालना है। तो फार्मूला एक होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? LCM बराबर, LCM बराबर पहली संख्या, इसको फर्स्ट को पहली संख्या, अगुड़े सेकेंड को ये दूसरी संख्या, अब बटे के क्या होता है? HCF। अब आप पूछोगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया? तो चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो फार्मूला आपका होता है ना, LCM गुणे के HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे के दूसरी संख्या। ठीक है, इसी फार्मूले से ना आप 4 फार्मूला और बना सकते हो। कैसे? देखो, अगर मान लीजिए आपसे LCM पूछ दिया, LCM, तो आप क्या करोगे? लिखोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बटे के जो HCF है वो बटे में आ जाएगा, तो HCF हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा। इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकेंड कर लो। अब थर्ड देखो, अगर मान लीजिए आपसे HCF पूछ दिया, HCF, तो HCF के लिए क्या हो जाएगा? बस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस बार जो LCM था वो बटे में आ जाएगा, बस ऐसे। अगर मान लीजिए आपसे पहली संख्या पूछ दिया, तो आप क्या लिखोगे? LCM गुणे के HCF, अब बटे के ये जो दूसरी संख्या वो बटे में आ जाएगी, बस। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछ दिया, दूसरी संख्या फार्मूला बताइए, तो आप लिखोगे LCM गुणे HCF, अब बटे के क्या? पहली संख्या। ठीक है, तो ऐसे फार्मूले आप बना सकते हो। तो ये फार्मूला भाई, इसको आप लोगों को ना याद करना बहुत जरूरी है। एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, बस यही वाला, मेन यही वाला है, बीच वाला, इसको याद कर लेंगे तो आप सारा याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? LCM तो पहली संख्या 306 है, तो लिख दीजिए 306, दूसरी संख्या 657 है आपका, अब बटे के HCF आपको दिया था 9 मेरे भाई। ठीक, तो चलो, तो लिखो LCM बराबर, अब बेटा अगर हम 9 से 306 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 9 त्रिक 27, 3 बचा, 3 और 6 36, तो 9 चौका 36 मतलब 34, तो यहाँ से हो गया 34 गुणे यहाँ से 657, बस गुणा कर लो। तो LCM बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? अगर हम इसका इसमें गुणा करने जाएं तो हमारा आ जाएगा कितना? 22,338, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो कौनो दिक्कत इस क्वेश्चन में मेरे भाई? नहीं, क्योंकि मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझाया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक, तो चलो मैं इसको ले लेता हूं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, समझ ही में नहीं आता है कि ये क्या कह रहा है। चलिए मैं आपको बढ़िया से समझाता हूं। वो बोला है, पहले तो बात को समझो, उसके बाद हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है ना कि भाई ना, क्या बोला है? जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n जो है, 6 के पावर जो n है, किसी भी संख्या के लिए 0 पर समाप्त होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाई ये है कि n की जगह हम अगर कोनो संख्या रखेंगे तो क्या वो 0 पर समाप्त होगा, मतलब उसके लास्ट में 0 आएगा? देखते हैं। अगर मान लो हम n की जगह 1 रखें,
1 ना। तो 6 के पावर 1 का मतलब होता है 6 का एक बार गुणा। तो 6 का एक बार गुणा करोगे तो 6 आएगा, मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं हुआ। मान लो n की जगह हम 2 रखते हैं, तो 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 का मतलब 6 का 2 बार गुणा। तो 6 का 2 बार गुणा करोगे तो 6 छवा का 36। 6 का 2 में नहीं, 6 का 6 बार गुणा करना है, ऐसे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 ऐसे ना। तो 6 का 6 में कर दोगे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो 0 पर समाप्त होगा कब मेरे भाई? तो देखो, अगर इसको 0 पर समाप्त होना है तो इसका जो ये 6 है ना, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो होना चाहिए 2 गुणे 5, ये होना चाहिए। लेकिन 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 3, ये ना होगा जी। तो आप कहोगे हाँ सर। तो अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 आ जाता तो ये जो 6 के पावर n है ये 0 पर समाप्त हो जाता। लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 आ रहा है, इसलिए यह 6 के पावर जो n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तब अब तुम बोलोगे कि ई 2 गुणे 5 जब आया तो ई 0 पर समाप्त कैसे हुआ, तनी वो बता दीजिए। तो चलो देखो, मान लीजिए 2 गुणे 5 का मतलब कितना होता है 10। अब 10 की पावर n मैंने लिख लिया। अब n की जगह संख्या रखते हैं 10। अब n की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 10 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 10। देखो लास्ट में 0 आ गया ना, तो 0 पर समाप्त हो गया। अब 10 फिर रखो, n की जगह 2 रखो, मतलब 10 का स्क्वायर तो कितना जाएगा 100। देखो फिर लास्ट में 0 आ गया ना, मतलब फिर 0 समाप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 गुणे 5 आ जाता तो ये 0 पर समाप्त हो जाता। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 आ रहा है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना लिख देना आपको, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट लिखना है इसमें। तो लिखोगे हम जानते हैं, अपने से बना के लिखिएगा, रट्टा नहीं, अपने से, ठीक है। हम जानते हैं कि, बस एक बार समझ लो तो जो आता है उसी को लिख दो। हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 होता है। जबकि अगर 6 के पावर n को 0 पर समाप्त होना है, 0 पर समाप्त होना है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए, जो कि नहीं आया है, जो कि नहीं आया है। इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा किसी भी संख्या n के लिए। ऐसे बना के आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट मेरे भाई, ठीक है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। बस वही लिखना है आपको, इसको रटिएगा मत, अपने से समझ लीजिएगा, उसके बाद जो समझ में आएगा वही लिखिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, बस यही आपको क्या करना है, लिख देना है और बताना है बढ़िया से कि काहे नहीं होगा, वही मैंने पूरा बताया है, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, मतलब ये भाज्य संख्या क्यों है। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो उसका
दो से जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड होता है वही होती है भाज्य संख्या। तो बस इसको हल कर लो। तो यह 7 गुणे 11 और गुणे 13 और प्लस 13, इसको हल कैसे करेंगे? तो भाज्य संख्या क्या होती है? मतलब जो दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। तो इसमें देखिए 13 है, जो प्लस में रहेगा 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 कॉमन कर लो। तो यहाँ से बचेगा 7 गुणे 11, और जहां से कॉमन हुआ वहां से एक बचेगा, यहाँ से भी एक का बचेगा क्योंकि दोनों जगह से कॉमन हुआ था। तो यहाँ से हो जाएगा 13, यहाँ से 11, इन सब का गुणा करोगे तो 11 सते 77 और प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 13 और गुणे 77 में एक जोड़ दोगे तो 78, और एक का गुणा अपने से कर दो। तो देखो इसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो गया। तो जब दो से ज्यादा गुणनखंड हो गया तो वह भाज्य संख्या है। ठीक है, दो से ज्यादा गुणनखंड है ना, देखो एक है 13 है, एक है 78 है, एक है 1 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका दो से ज्यादा गुणनखंड है। तो जब दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाता है तो उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक और है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। बस ये जो प्लस में वही कॉमन करना है, ध्यान रखिएगा। तो प्लस में यहाँ 5 है, 5 5 कॉमन कर लो। तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6, 5 की जगह 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस जहां से कॉमन किया वहां भी 1, तो यहाँ से हो जाएगा 5, और इन सभी का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1008, और प्लस यहाँ से 1 लास्ट वाला, तब 5 गुणे जोड़ दो 1009, और 1 का अपने से गुणा कर दो। बस दो से ज्यादा गुणनखंड हो गया तो भाज्य संख्या है। तो लिखोगे यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब पूछा था क्यों, तो लिखोगे क्योंकि इसका दो से ज्यादा ना गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड, आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में मेरे भाई नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप लोग। 7 लास्ट है। बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ओ ऐसा जी, समझाता हूँ। देखो तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा दूंगा यार, टेंशन क्या ले रहे हो। देखो वो बोला है ना कि जैसे एक वृत्ताकार पथ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे एक ऐसे है, मान लो एक वृत्ताकारी पथ है पूरा, ठीक है, पूरा रास्ता है इधर। अब इसमें क्या है, दो लोग हैं। तो यहीं पर मान लो सोनिया है और फिर इसी जगह रवि भी है, दोनों एक ही स्थान पर हैं। ठीक है, अभी जो सोनिया और रवि हैं, तो जब सोनिया एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना, सोनिया जब एक चक्कर लगाती है तो उसको लगता है 18 मिनट। कितना लगता है? 18 मिनट। अब जब रवि इसका एक चक्कर लगाता है तो खाली उसको लगता है 12 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रवि तेजी से भाग रहा है, तब वन उसको कम समय लग रहा है। सोनिया लड़की है, धीरे धीरे भागेगी, कहाँ उपा पाएगी रवि को, तो इसको लगेगा 18 मिनट। तो वो बोला है कि जब वे दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो दोबारा कब मिलेंगे? मतलब जब एक का साथ चलेंगे तो रवि तो आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे हो जाएगी। तो चलते 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 एक स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे, वो पूछा है। तो बस इस सवाल में कुछ करना नहीं है। तो ऐसे सवाल में आपको ना एलसीएम निकाल देना होता है। तो 18 और 12 का आप निकाल दो एलसीएम, बस खत्म हो जाएगा आपका। तो 2 से काटो, 2 9 18 और 2 छक्के 12। अब 2 से काटो ये 9, 2 3 6, अब 3 से काटो, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बस। तो जो इसका एलसीएम था वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 दूना के 4 3 12 3 36, तो मतलब 36 मिनट बाद
दोनों पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर। तो जो प्रश्नावली 1.1 था उसको मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, बाय।